वालेकुम। हाइकर नफीस की कहानी सहारा लेकर हाजिर हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। आपने एक मुश्किल ज़िंदगी गुजारी, ये कहते हुए आंसू उसकी आंखों से गिरे और फिर वो वापस जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अभी वो चंद कदम आगे ही बढ़ी थी कि अचानक से उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर वो अगला सांस ना ले सकी। आज फिर वो इस कब्रिस्तान के बाहर खड़ी थी। शायद इसे देखने में गलती हुई हो। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि कल जो इसने देखा वो सिर्फ नज़र का धोखा हो। उसने हिम्मत की और आगे बढ़ी। अब वो अपने मतलूबा मुकाम पर खड़ी थी, मगर वो जानती थी कि इस मुकाम पर यूं खड़े होना उसकी ख्वाहिश ना थी। वो बिना पलके झपकाए उस कब्र पर लगी तख्ती को देखे जा रही थी। वो कब्र इसकी सास की कब्र के बिल्कुल पीछे थी, यूं कि इस कब्र का सर इसकी सास की कब्र के कदमों में था। उसकी सास के वफात के 2 दिन पहले हार्ट अटैक से हो गई थी और कल इन्हीं की फातिहा पढ़ने इस कब्रिस्तान में आई थी कि वापसी पर अचानक उसकी नज़र इस कब्र की तख्ती पर पड़ी और अब वो इस मुसलसल इस कब्र को देखी जा रही थी। जब आसिफ ने इसके पीछे आ खड़ा हुआ और कहने लगा, आंटी ने बहुत मुश्किलात देखी, बेटी की जुदाई बर्दाश्त करना आसान नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप उन्हें माफ़ कर देंगी। इसे लगा कि आज का सदमा कल के एक सदमे से कई गुना ज़्यादा है। इसे लगा कि किसी ने इसे होश में लाने के लिए उस पर ठंडा पानी उंडेल दिया हो। हकीकत किसी तमाचे की तरह उसके मुंह पर पड़ी हो। वो साकित थी, पर इसके अंदर अजीब बेचैनी फैल चुकी थी। माहम, तुम बहुत अच्छी बहू हो। आंखों में नमी लिए बूढ़ी बीमार औरत ने इस लड़की से मुखातिब होते हुए कहा। आजकल इनकी बीमारी संगीन सूरत इख्तियार कर चुकी थी, जिसकी वजह से अब इनका बिस्तर पर उठना बेमुहाल था। माहम ने महज मुस्कुराने पर इत्तेफाक किया। वो जानती थी कि ये जुमला उसकी 5 सालों की मेहनत का समर है और वो ये भी जानती थी कि उसकी असल वजह कुछ और है। अली ने माहम से पसंद की शादी की थी, जिसकी वजह से उसकी वालिदा माम को कुछ पसंद ना करती थी। फिर शादी की कुछ अरसे बाद ही उसको पर बाहर जाने का भूत सवार हो गया और आखिर उसने अपने दोस्त आसिफ की मदद से दुबई जाने के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए और आखिर वो दिन आ गया जिस दिन उसने दुबई के लिए रवाना होना था। और ये बात 5 साल पहले की है। इस दिन से आज तक अली का इनसे कोई राब्ता ना हुआ, मगर माहम को यकीन था कि वो एक दिन ज़रूर राब्ता करेगा। इस यकीन के साथ एक दिन अली इसकी ज़रूर राब्ता करेगा। उसने खुद को जॉब और घर के कामों में मसरूफ़ कर लिया। घर का खर्च चलाने के लिए उसने करीबी स्कूल में जॉब शुरू कर दी और स्कूल से वापस आकर वो घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती। अभी भी वो घर के कामों में मसरूफ़ थी। उसकी सास इस काम में करता देख रही थी। उसकी सास की आंखों में किसी पोशीदा गम का राज वाज़े था, जैसे वो सारी दुनिया से छुपाए हुए थी। वो जानती थी कि अगर ये राज फाश करेगी तो ये लड़की जवान के बुढ़ापे का सहारा बन चुकी है, इन्हें छोड़कर चली जाएगी। 5 साल पहले जब अली घर से दुबई जाने के लिए निकला था तो एक गाड़ी ने इसे बेदर्दी से कुचल दिया था। 3 दिन तक अली की लाश अस्पताल के सतखाने में लावारिसों की तरह पड़ी रही और चौथे दिन शनाख्त होने पर कब्र में उतार दी गई। राहेला वारिस, अली की अम्मी और आसिफ ने अली की मौत का राज रखा, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि अली की अम्मी का वाहिद सहारा माहम, जो हकीकत जानने पर इन्हें छोड़ जाएगी। धूप की किरणें अब मद्धम हो चुकी थी। वो काफ़ी देर से वहीं खड़ी थी, इस कब्र के पास जिसकी तख्ती पे इसके शौहर का नाम लिखा था। आज वो अपनी सास की आंखों में छुपे
درد و ندامت کی اصل وجہ جان چکی تھی۔ یہ تھی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ بہت دلچسپ تھی، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔